चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सिवनी, जहां पर लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करते नजर आ रहे हैं। सिवनी के केवलारी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये योजना क्या है, ये योजना क्यों है, आज मैं इस पे बात करना चाहता हूं। देखो, दुनिया में रिश्ते बहुत हैं। एक रिश्ता होता है माँ बेटा बेटी का रिश्ता, एक रिश्ता होता है पिता पुत्र और पुत्री का रिश्ता, लेकिन एक और पवित्र रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है भाई और बहन का रिश्ता। मैं मानता हूं कि भाई और बहन का रिश्ता अद्भुत रिश्ता है। बचपन से एक गाना बहुत अच्छा लगता है, जो मैं कभी अपनी एक बहन के लिए गाता था, लेकिन मेरी तो लाखों बहनें हैं। आओ बहन मिलके एक बार ये गीत गुनगुनाए। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार गाओगी भैया के साथ? एक बार सब बहनें गाओ मेरे साथ, जिनको याद हो। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, आंखों में इनके आंसू नहीं रहने देना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। मेरी बहनों, मैं रूखा सूखा भाषण देने नहीं आया। मैं तो मन की बात, दिल की बात अपनी बहनों से करने आया हूं। ये मुख्यमंत्री लाडली बहनी योजना, लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति है। ये आपकी जिंदगी बदलने का महाअभियान है। आपकी जिंदगी में दुख ना रहे, परेशानी चली जाए, और तुम्हारे चेहरे पे चमक और होठों पे मुस्कुराहट आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मैंने बचपन से देखा, मेरी ने बचपन से देखा। मैं भी गांव में पैदा हुआ, छोटे से गांव में, और मैं देखता था बचपन में स्त्री और पुरुष के बीच भेद होता था। पति देवता और पत्नी रोटी बना और रूखी सूखी खा। ये अन्याय वर्षों से होता है। ये प्राचीन भारत में नहीं होता था, लेकिन एक कालखंड ऐसा आया कि महिला को दोयम दर्जे की नागरिक मान लिया गया। मेरी बहनों, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, हर एक की चाहत होती थी कि घर पैदा हो तो कौन हो, भैया हो जाए, बेटा आ जाए। बेटे ने जन्म लिया तो ढोल बजाओ, बधाई गाओ, लड्डू बनाओ, जश्न मनाओ, और बेटी पैदा हो गई तो माँ का चेहरा उतर जाए जैसे बेटी नहीं आ गई हो, आफत आ गई हो। बताओ सही है कि नहीं? अरे बोल के बताओ सही है कि नहीं? पीछे भी बताओ सही है कि नहीं? क्यों लेकिन ये भेद? कहने लगे बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, बेटा कुल का दीपक होता है। अब बेटा कुल का दीपक होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं, बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी, माँ बाप के लिए चलेगी, माता पिता के लिए चलेगी। बेटी कभी भूल नहीं सकती। लेकिन इसके बाद भी बेटियों के साथ अन्याय, और अन्याय ऐसा हुआ कि जब विज्ञान ने विकास किया और ऐसी मशीनें आ गई कि पेट में, कोख में बेटा है कि बेटी है ये पता कर लो, तो पाप हुआ पाप। अगर ये पता चला कि कोख में आने वाला बेटा है तो आने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को मेरी बहनों और भाइयों कत्ल खाना बना दिया गया। कोख को कत्ल खाना बना दिया। बेटियों को
जन्म लेने से रोका जमाने ने, जन्म लेने से रोका। बोलो सही बात है कि नहीं? आज सब बहनों से पूछ रहा हूं, भाई के साथ बोलना सही है कि नहीं? और उसका परिणाम क्या हुआ? बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटी कम पैदा होने लगी। 1000 बेटों पर 900 बिटियां रह गई। बताओ, बताना मेरी बहन भी और भाइयों भी, क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? अरे चल सकती है क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बहुएं नहीं मिलेगी, और बहुएं नहीं मिली तो जिंदगी चल सकती है क्या? बताओ, नहीं चल सकती। और इसीलिए मन में दर्द होता था, पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी कि हे भगवान, यह अन्याय क्यों? इस देश की धरती पर बेटियां क्यों मारी जाती है? इस देश की धरती पर हमारी बहनों के साथ अन्याय क्यों होता है? बहनों के साथ पति पत्नी का अगर झगड़ा हुआ तो पति ने कभी भी उठाया थप्पड़ और पत्नी को जड़ दिया कि चल निकल घर से। अब पति और पत्नी दोनों की जोड़ी है, लेकिन बहनों के साथ ये अन्याय भी होता रहा। जरा थोड़ा ध्यान रखेंगे, शायद पानी की बूंदें आ रही है, और इसलिए आसपास जो हमारे कार्यकर्ता और साथी है, जरा ये ध्यान रखेंगे कि उसके कारण तकलीफ ना हो। और इसलिए मन में दर्द होता था कि बहनों की स्थिति को ठीक, जरा थोड़ा ध्यान रखें। अपने पुलिस के बाकी साथियों से भी मेरा आग्रह है कि ये डंडे पकड़ने पड़ेंगे। थोड़ा हवा तेज चल रही है, हवा तेज चल रही है थोड़ी सी, तो थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है ताकि कोई को कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसलिए मेरी बहनों, मन में यह विचार आता था, सारे हमारे सुरक्षा में लगे लोग ध्यान देंगे आसपास, मन में यह आता था कि बेटियों के साथ ये अन्याय समाप्त करना चाहिए। और इसलिए पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना में हमने तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के मम्मी पापा के हाथ में दे देंगे, ताकि बेटी को पढ़ाई के समय भी मदद कर पाए, और जब बड़ी हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया बेटी को मिल जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें 44 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। हमने, मेरी बहनें आज बैठी है, मैं एक बार फिर पुलिस के मित्रों को कह रहा हूं, जरा मैदान में फैल जाए और कोई डंडा अंडा हवा में उड़ के किसी को चोट ना पहुंचाए, इसका इंतजाम करें, क्योंकि हवा थोड़ी तेज चल रही है। तो लाडली लक्ष्मी योजना में 44 लाख बेटियां जो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं जाएगी तो 7,500, 11वीं 12वीं में 6,000 रुपया, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बनाऊंगा। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का। और केवल इतना ही नहीं, बहनें आगे बढ़े, आगे बढ़े, शक्ति उनको प्राप्त हो, इसलिए हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष यहां बहन बैठी है। मेरी बहनों, पुराने जमाने में बहनें चुनाव थोड़ी लड़ती थी, चुनाव लड़ते थे भैया। बहन क्या करेगी? बोलो रोटी बनाएगी। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। मैंने कहा यार, अगर बहनें चुनाव लड़ ले और चुनाव लड़के सरपंच, जिला पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष बन जाए तो तेजी से बहनें आगे बढ़ सकती है। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो वैसे तो लड़ने नहीं देते साहब लोग, तो हमने तय किया आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भैया चुनाव ही नहीं लड़ सकते। और उसका परिणाम यह हुआ कि बहनें चुनाव जीत जीत के आ रही है, बड़े पदों पर पहुंच रही है और अच्छी सरकार चला रही है। फिर एक बात और करी मैंने, पानी का मौसम है इसलिए संक्षेप में बताऊंगा, बहनों के नाम भी जमीन, दुकान, मकान होना चाहिए कि नहीं? बताओ, अरे जोर से बताओ। भैंसे नहीं खरीदते, मकान दुकान कौन के नाम? साहब के नाम। लेकिन हमने कहा कि भैया बहन के नाम खरीदोगे तो भैया मुख्यमंत्री है, स्टाम्प ड्यूटी कम लेगा, टैक्स कम लेगा,
बहन के नाम पर खरीदोगे तो केवल 1%। तो जब पैसा बचने लगे तो भाइयों ने कहा अपनी पत्नी से कि मेरे नाम नहीं खरीदता, तेरे नाम करवा ले, थोड़े पैसा बच जाएंगे। तो बहनों के नाम पे संपत्ति आने लगी। और फिर भी मेरा मन बेचैन था कि शिवराज और कुछ कर। एक बात मेरी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, मेरी गरीब बहनें, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय की बहनें, अगर उन बहनों को 1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो परेशानी हो जाती कि नहीं बताओ? परेशानी हो जाती। और इसलिए मेरा मन बेचैन था कि शिवराज कोई ऐसी योजना बना कि जिसके कारण बहनों को कोई के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर ससुराल जाने से मायके जाना है तो भी हाथ ना फैलाना पड़े। और इसलिए मेरे मन में आया कि बहन को अगर सीधे 1000 रुपया खाते में डाल दिए जाएंगे हर महीना, सगा भैया भी तो पैसा डालता है कि नहीं? अच्छा नहीं डालता, सावन के महीने में देता है। लेकिन मैं भी तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? जोर से बताओ, हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो मैंने तय किया कि बहन को मजबूर नहीं होने दूंगा। हर महीना 1000 रुपया बहन के खाते में डाला जाएगा। ये लाडली बहना योजना बनाई, हर महीने बहन के खाते में डाला जाएगा। और मेरी बहनों, आपकी सब छोटी मोटी जरूरतें पूरी होगी। पानी और हवा के कारण मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अप्रैल में फॉर्म भरे जा रहे हैं, मई में जांच हो जाएगी और 10 जून से पैसा आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। 1000 रुपया महीना, साल में 12,000 रुपया, जो आपकी जिंदगी की कई तकलीफों को दूर करेगा। बोलो अच्छी योजना है कि नहीं? और भैया भी अच्छा है कि नहीं? आओ बहनों, फिर इस योजना का हम मिलकर लाभ उठाएं। मेरे साथ एक बार यह संकल्प लें कि योजना को ढंग से लागू करेंगे। भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे। सब तैयार हैं? तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी, इधर भी और उधर भी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मेरी व्यवस्था में लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों से आग्रह है कि बहनें सुरक्षित पहुंचे। पानी और हवा का समय है। मुझे लगा कि ऐसे में टेंट का कोई डंडा बंडा गिर जाए तो नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त की है। सब बहनों को सुरक्षित लेके जाएं, इसका इंतजाम करें। केवल 2 चीजें आज जो आवश्यक हैं। एक, पीने के पानी के लिए कुछ गांव छूट गए हैं। मैं अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं, उन सब गांव में जल जीवन मिशन का पानी आएगा। और लाल माटी क्षेत्र में जो सिंचाई से वंचित रह गया है, गरीबों का क्षेत्र, उस क्षेत्र में फिर से सर्वे करवा के और वो सारे गांव, भौमा, पिंडरई, जोराबारी सहित नाम नहीं ले रहा मैं, सभी गांव में सर्वे करके तकनीकी दृष्टि से साध्य हुआ तो सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। अब चूंकि हवा पानी तेज है, हमारे विधायक जी ने अनेकों मांगे की है, उन सब मांगों को भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, भारत माता की। और सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है, और व्यवस्था में लगे कर्मचारी, अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, सब ध्यान दें। सुरक्षित बहनें अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसका इंतजाम करें। और बहनों से भी मेरा निवेदन है कि भैया तुम्हारे साथ है, चिंता मत करना, तुम्हारी जिंदगी बदल के रहूंगा। इसी में मेरी जिंदगी की सफलता है, इसी में मेरी जिंदगी की सफलता है। मेरी बहनों, आज मैं विदा ले रहा हूं, फिर जल्दी मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हमारे संचालक कुछ लोगों को जो लाभ देना योजना का वो दिलवाए, लेकिन एसपी और बाकी पूरी टीम बहनें सुरक्षित पहुंचे, हवा पानी में इसका इंतजाम करें। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।